गुड मॉर्निंग क्लास। अभी लास्ट क्लास में हमने आपको महाकल्प बताए थे, एरा बताया था, ठीक है। 4 महाकल्प बताए थे और 4 महाकल्पों की हमने पूरी डिटेल बताई थी कि कब से कब तक ये रहा। जब हमने बताया इसके बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। और उसी में बहुत सारे एरा है, बहुत सारे महाकल्प आए, जिसमें जितने भी जीव हैं उनका धीरे धीरे निर्माण होता गया, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे धीरे धीरे जो पक्षी थे, पशु थे, ठीक है, उन सब का निर्माण भी धीरे धीरे महाकल्प बढ़ता गया, सरीसृप का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें आपको एरा में बताई थी, महाकल्प में बताई थी, ठीक है। आज हम आपको बताते हैं सिद्धांत। जय विकास के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। जय विकास के सिद्धांत, ठीक है। जय विकास के सिद्धांत मीन्स कौन कौन से इसकी थ्योरी थी, बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो जय विकास के संबंध में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जैवों का विकास हुआ, किस तरीके से क्रमिक तौर पर या किस तरीके से विकास होता गया और आगे जो लाइफ है वो बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताएं, ठीक है। जय विकास या कार्बनिक विकास के प्रमाण सिद्ध करता है कि हमारी पृथ्वी पर पहले पूर्वज जातियों से ही भिन्न भिन्न प्रकार की नई जातियों का निर्माण हुआ था, ठीक है। जो हमारे पूर्वज थे उन्हीं से ही हमारे नई जीवों का निर्माण हुआ, या ये कहें कि पूर्वज से ही वर्तमान जीव का निर्माण हुआ, ठीक है। क्या वातावरणीय दशाओं के अनुसार उसमें अनुकूलन होता गया और बहुत सारी ऐसी चेंजमेंट आती गई जिसके कारण नए जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे शुरुआती जो हुआ तो एक कोशिकीय जीव बने, लेकिन बाद में आगे आगे जैसे चलता रहा वैसे बहुकोशिकीय जीव बने और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इस प्रकार के जीव बनते चले गए, ठीक है। इससे संबंध में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसके अंतर्गत जो साइंटिस्ट थे उसमें सबसे पहले नाम आता है लेमार्क का, ठीक है, लेमार्क, ठीक है, लेमार्कवाद। इन्होंने क्या किया, लेमार्किज्म, अपनी जो सिद्धांत थी उसको लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लेमार्क सबसे पहले साइंटिस्ट आए। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो डार्विन थे, ठीक है। डार्विन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या चीज़ आगे बढ़ती गई और कैसे जीवों का विकास होता गया, ठीक है। और इसके जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा जो सिद्धांत आया वो हीगो डी ब्रिज का, हीगो डी ब्रिज, ठीक है। हीगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। हीगो डी ब्रिज क्या थे, एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद को जन्म दिया, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जीवों में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक हो जाते हैं, पहले से ही निश्चित नहीं रहता है, अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए उनके जो पर बाबा थे, ठीक है, उस तरीके से उनका जो लक्षण था वो उनके बाबा या उनके लड़के में नहीं आया, सीधे उनके बच्चे में आ गया। तो इस तरीके से पहले जो लक्षण थे वो 2 पीढ़ियों में नहीं दिखाई दिए और लेकिन अगली जो तीसरी पीढ़ी आई उसमें तुरंत दिखाई दे दिया। तो इसको क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद कहते हैं, ठीक है। अब लेमार्कवाद, डार्विनवाद और जो हमारा हीगो डी ब्रिज का परिवर्तनवाद है, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और जैसे हमने लेमार्कवाद की बात करें तो लेमार्कवाद में बहुत सारे इन्होंने अपने प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि किस तरीके से जैव विकास या जीवों का विकास होता है, ठीक है। जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति था, वातावरण का सीधा प्रभाव था, ठीक है, अंगों का प्रयोग या अनुप्रयोग था, या अधिक उपयोग या कम उपयोग था, ठीक है। तो इस बेस पर ही लेमार्कवाद ने अपने बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, ठीक है। और लेमार्कवाद ने क्या किया था, इस सिद्धांत को लेमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेमार्कवाद ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक पर इन्होंने अपना क्या किया था, जो पुस्तक था उसमें पूरा लेमार्कवाद या लेमार्किज्म या जैव विकास के बारे में पूरा डिटेल बताई थी, ठीक है। इसी तरीके से डार्विनवाद की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने कई सालों तक बीगल नामक सर्वेक्षण जहाज था उस पर
बहुत एरियाओं का, बहुत महाद्वीपों का भ्रमण किया था और उसके आधार पर ही उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा यूगोडिविस है, यूगोडिविस का उत्परिवर्तन सिद्धांत है, वो क्या था, अचानक परिवर्तन पर आधारित था। ठीक है, और उसमें धीरे धीरे परिवर्तन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अभी हम आज का जो वीडियो है हम एकदम शॉर्ट में इसको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो लैमार्कवाद, हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि लैमार्कवाद क्या है, लैमार्कवाद के बारे में बताएंगे, उसने कौन कौन से जो प्रयोग किए या कौन कौन से मूल धारणाएं थी, वो सारी चीज़ों का हम अध्ययन इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, आपको इधर फेस हमने बता दिया कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होगी, जो हमारे जैव विकास के सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, लैंगिक इसकी ये जो हमारा लैमार्कवाद है ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब लैंगिक जनन के बारे में हम फिर से आपको बता दें कि लैंगिक जनन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज़ होते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट को जब फॉर्म करते हैं तो जाइगोट के बनने के बाद ही क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो है, भ्रूण का निर्माण होता है और उसी के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, लैंगिक जनन में आती है। ठीक है, अगर पौधों के हम लैंगिक जनन की बात करें, पौधों में तो उसमें मेन जो पार्ट होता है फ्लावर होता है, फ्लावर में ही जो जनन की प्रक्रिया होती है पाई जाती है, क्योंकि उसी में फ्लावर में ही क्या होते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेमन और कार्पेल कहते हैं, या अगर हम कहें तो पुमंग, जिसे एंड्रोसियम कहते हैं या गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या है, लैंगिक जनन में आती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, बस इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वह लैमार्कवाद के बारे में होगी। ठीक है, आप लोग वीडियो अच्छा देखिए। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हुआ करे तो हमसे डिस्कस करा करिए। ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में हमें किसी ने पूछा था, इसलिए हमने आपको लैंगिक जनन के बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताई है। ठीक है, ओके, आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, हैव अ गुड डे।